ये खबर और जरूरी हो जाती है आपको बताना कि किस तरह से पहले महिला आरोप लगाती है, महिला पहलवान, और उसके बाद जो नाबालिग महिला पहलवान है वो अपने आरोप वापस ले लेती है। उसके पिता ये कहते पाए जाते हैं कि बृजभूषण को फंसाने के लिए उन पर दबाव बना था। चाचा भी सामने आते हैं। जरा देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बदला है बीते कुछ दिनों में। जिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने करीब 5 महीने से मोर्चा खोल रखा था, जंतर मंतर पर अलग दंगल चला रखा था, और उस खेल ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिस एक केस को हथियार बनाकर पहलवान आंदोलन पर बैठे थे, उसकी बुनियाद अब हिल चुकी है। तमाम विरोध प्रदर्शनों, तमाम नारेबाजियों, तमाम विवादों और तमाम पंचायतों के बाद अब रेसलर्स की लड़ाई में नया ट्विस्ट आ चुका है। नाबालिग के पिता और चाचा के बयान सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बृजभूषण के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग के पिता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत की थी। उन्होंने बदला लेने के लिए ऐसा किया था। दिल्ली का ही रेफरी उस कुश्ती के अंदर जी ये डब्ल्यू रूल और WFI का जो रूल है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चीजें जी तो मेरे को दिल्ली की जो बेटी है ना उससे कोई वो नहीं है, वो भी मेरी बेटी है सर। ठीक है, लेकिन जो रेफरी है वो दिल्ली का था, उसने जान को कुश्ती करवा दी। रेफरी किसने नियुक्त किया? फेडरेशन ने। जी जो भी टीम बनती है वो फेडरेशन से वो करती है। जी जी फेडरेशन हेड कौन है? बृजभूषण। तो फिर किसके खिलाफ कंप्लेंट गुस्सा होगा अगर? ठीक है। नहीं सुनो, आपको क्या लगता है एक कुश्ती हार गई? जी एक कुश्ती आप क्या लगा रहे हो? 1 साल की मेहनत है वो। जिस टाइम को कुश्ती खराब हुई तो जो ऑफिशियल ने मना कर दिया कि भी कोई कार्रवाई नहीं है, आपको कुश्ती लड़ा नहीं तो लड़ा नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर क्या करेगा आदमी? ठीक है, तो वो उस चीज़ का गुस्सा आपके मन में था? बिल्कुल था सर। वो होना ही छोटी सी चीज है क्या ये? क्यों लगा है? हाँ। अब जब बैठ करके सरकार के साथ भी बात हुई है, हाँ जी, बातचीत का दौर भी चला है, हाँ जी, उसमें उन्होंने भी ये चीज मानी हुई, हाँ ठीक है कुछ गलत हुई थी, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। जब उन्होंने इसलिए भरोसा दिया है तो फिर एक मेरा भी फर्ज बनता है जो चीज गलत उसको ठीक कर देना। नाबालिग के पिता के खुलासे के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला कमजोर हो चुका है, तो वहीं पहलवान कटघरे में खड़े हो गए। नाबालिग के चाचा ने भी रिपब्लिक भारत से बात की और पहलवानों के दावों को गलत बताया है। उसे और उनके परिवार को मोहरा बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने अभी 5, 7, 10 दिन पहले अपनी इंक्वायरी, जब हमारे घर पे जब इंक्वायरी आती है, जब मुझे इस पूरे खेल का पता लगता है, नहीं तो मैं भी तुम सभी लोगों की तरह, मीडिया की तरह उनकी हमदर्दी में था। लेकिन जब पता लगा कि ये खेल इन्होंने हमारे साथ ही खेल लिया, ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से वुमेन कार्ड यूज करो, पास्को कार्ड यूज करो, किसी भी तरीके से इसको फंसाओ नेता को। वुमेन कार्ड यूज करो, पास्को कार्ड यूज करो, किसी भी तरीके से इसको फंसाओ नेता को। भाई फंसाओ, हमारा लेखा नेता अपनी ऐसी तैसी कराओ। नेता कल फांसी मत टूटो, नेता आज टूट जाओ। ओ भाई पर मामले उसने तो मत करो ना, हमारे परिवार का यूज क्यों करे? पीड़िता के चाचा ने कहा कि उनकी भतीजी नाबालिग नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए पॉक्सो एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लड़की 20 साल की है, क्या ये पॉक्सो एक्ट का गलत यूज नहीं है? बताइए आप। नहीं, उस समय वो नहीं है ना नाबालिग। अगर उस समय वो नाबालिग है तो वो बात तो पुलिस SIT वो सब चीज जांच में करो। जो लड़की 19 साल की है, 19.5 साल की, उसको बनाया जाता है 16 साल का, तो ये क्या है, गलत नहीं है क्या? एक कहते हैं कभी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कभी ये नहीं हो रहा। भाई हमें नहीं मतलब उस चीज से। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों ये पास्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बार बार कहते हैं पास्को एक्ट, पास्को एक्ट। कोई पास्को एक्ट नहीं है। पहली बात ये सुन लो, जो कह रहे हैं ना गिरफ्तार नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पास्को एक्ट नहीं है। कल तक जिन पहलवानों ने नाबालिग को मोहरा बनाकर बृजभूषण को अपराधी बनाया था, वो बयान सामने आने के बाद अब तक सामने नहीं आए। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब पहलवान माफी मांगेंगे? क्या नाबालिग से दबाव में बयान दिलाया गया? क्या नाबालिग को मोहरा बनाया गया? क्या पहलवानों का आरोप साजिश का हिस्सा? वही मामले के खुलासे के बाद
खेल मंत्री और पहलवानों के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कह रहे हैं। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी, 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव कर दिए जाएंगे। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसका गठन करके महिला खिलाड़ी को उसका चेयरमैन बनाना या महिला अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाना वो किया जाएगा। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के जो 2 बयान दर्ज हुए हैं उसमें पॉक्सो के तहत दर्ज एफआईआर सबसे गंभीर और मजबूत थी, जिसको हथियार बनाकर पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रखे थे। लेकिन अब नाबालिग के पिता का बयान सामने आने के बाद पहलवानों का केस कमजोर पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।